गौतम की चाल में अंश कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। वो जो प्रेम को एक्सपोज करना चाहता है गलती से, अब अंश को लगता है कि शायद गौतम में धोखा दे रहा है और यही स्टोरी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। हालांकि राजा यहाँ सबके सामने विरोध करता है और परी का सपोर्ट भी, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है। तो स्टोरी को और ज्यादा मजेदार बना देती है क्योंकि जब सभी लोग घर पे होते हैं तो यहाँ एकाएक से राजा यही बोलने लगता है कि वो परी के साथ में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो परी को नहीं छोड़ेगा। अब घर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देगा और सबके खिलाफ जाकर के वो घर छोड़ने राजी हो जाता है। पर उसके सामने कुछ कंडीशन रखता है, अगर तुम्हें इस घर को छोड़ा तो हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। वो बोलता है कि ठीक है कर दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं परी के बिना नहीं रह सकता। हालांकि वसुंधरा को पता चल जाती है कि सुबह परी से मिलने भी गया था और यहाँ ना जब ऐसे विरोध को देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये सब अनुपमा के बहकावे के कारण ही हुआ है। वहीं दूसरा ऑपोजिशन में बेलास को भी पता चल चुका था कि गौतम कुछ चाल चल रहा है, वो कुछ पैसों का हेरफेर करने वाला है। लेकिन इससे यहाँ गलती ये हो जाती है कि ये आधी बातें ही सुनता है और पूरी बात ये होती है कि जो प्रेम ने धांधले किया था, मतलब पैसे लेकर किसी और कंपनी में लगाया था, कंपनी डूब गई, मतलब भाग गई। तो ये ना गौतम प्रेम को एक्सपोज करना चाहता है, लेकिन अंश को लगता है कि गौतम ने धांधले किया है, तो वो गौतम के खिलाफ ना सारे सबूत झूठा लगता है और खुद के खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश तो आगे जा करके तो हमें देखने को मिलने वाली है। फिलहाल यहाँ अनुपमा भी समझाती है कि अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ है तो तुम करो तैयारी उससे एक्सपोज करने की। लेकिन धीरे धीरे ना राही और प्रेम के बीच में भी झगड़े पड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि प्रेम अब धीरे धीरे राही से नफरत करने लगा है। लेकिन ये सारी चीज़ें बस इनसिक्योरिटी होती है अनुपमा की जो सपने में आती है कि बार बार ऐसा चीज़ हो रहा है, हो सकता है कि आगे जा करके राही और प्रेम का ही रिश्ता टूट जाए। क्योंकि राही का हमेशा से वो टिपिकल सा बहू बनना, वो हमेशा ड्रामा करते रहना, हर सिचुएशन में जा करके घुस जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो अपना प्रॉब्लम बना लेना, यही सारी चीज़ें प्रेम को पसंद नहीं होती है। उसे लगता है कि साथ लाइफ कैसे जी जाती है इसे पता ही नहीं है। ये हमेशा से हाउस में ड्रामा करते आई हुई है, तो जिस कारण से आदत लग गई है ड्रामा का। तो यहाँ ना यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं और अब ना ये कहीं ना कहीं ये सोचता है कि चलो आगे जा करके सारी चीज़ें ठीक करनी है तो मुझे और आगे बढ़ना होगा। वो राही को छोड़ना भी चाहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे कि ड्रामा होती है तो यहाँ ओरिजिनल में देखने को नहीं मिलती, बट इतना हिंट होती है कि आगे जाकर के यही सारी चीज़ें होने वाले हैं। और इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दिया है। बट शादी के बीच में जैसे कि गौतम को एक्सपोज करता है अंश, तो बाद में पता चलता है कि वो इनडायरेक्टली प्रेम को ही कर देता है और जब प्रेम को होता है तो वो भाई डिवोर्स देना चाहता है राही को। और ये सारी चीज़ें यही पता चलती है वो शादी के बीच में। तो प्रॉब्लम्स एक खत्म करने के चक्कर में ये कई सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़ पता चलती है क्या, माही कभी नहीं चाहती कि परी घर में आए, तो वो ना प्लानिंग बना रही होती है, तो आ नहीं रही है तो राही और प्रेम को भी निकाल लेगी। क्योंकि अगर राही और प्रेम उसके रास्ते से हट गए तो कोठारी से बाहरी घर ये सारी चीज़ें उसकी हो जाएगी और यही सारी चीज़ें सोच रही होती है। और इसके लिए ये ना जाने कितनों के मन में जहर घोलती है, कितनों का चूतिया भी काटती है। देखना मजेदार हो सकती है। कर देखो इसके साथ में स्टोरी डाइवर्ट भी हो गए, मज़ा आने वाली है। तो बस आज का सुबह से नहीं, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब ठीक है, बाय।